सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर सिस्टम का सेकंड टॉपिक आज हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी का सब्सट्रैक्शंस रूल और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कंप्यूटर में जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। बाइनरी का सब्सट्रैक्शंस रूल, इसको हम कैसे करते हैं। तो जैसे हमने अभी एडिशन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, तो सब्सट्रैक्शन में हम जीरो में जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और आपके पास जो बैरो आएगा वो भी ज़ीरो आएगा। ज़ीरो में वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो सब्सट्रैक्ट है वो ज़ीरो आएगा, बैरो आपके पास वन आ जाएगा। वन में ज़ीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो सब्सट्रैक्ट है वो वन आ जाएगा, बैरो आपके पास ज़ीरो आएगा, और वन में वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ज़ीरो आएगा। थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसमें मैथमेटिकल्स में और बाइनरी में। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़े अगले की ओर। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आ गया हमारा सब्सट्रैक्शन रूल के लिए 1010 माइनस 101। ठीक है, तो हम करेंगे क्या। 1010 है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है काफ़ी बार कि हमें 1010 की जगह पे 1248 लिख देंगे, और जहाँ पे वैल्यू गिवन है, जहाँ जहाँ पे वन गिवन है वहाँ वहाँ का ले लेंगे। तो यहाँ पे 8 के पास वन है, 2 के पास हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पे देखा हमने 101 है, हमने लिखा 1248। देखा यहाँ पे वन कहाँ पे है, 4 के लिए है, वन वन के लिए है, 4 1 5 हो गया। ठीक है, अब 10 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 10 में 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 5, तो 5 आ गया। अब 5 आ गया तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे 1248 पूरा लिखेंगे। अब किसको सम करने पे 5 आ रहा है, 1 को 4 को, तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे, बाकी को एज इट इज़ 0 रख देंगे। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो आपने, हमने लिखा 1100 माइनस 0111। ठीक है, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बाइनरी से नंबर में चेंज करते हैं डेसिमल में। तो 1100 हमने लिखा, इसके जगह पे 1248, दो जगह पे 1 है, 8 और 4 के लिए 8 4 सम किया 12 आ गया। ओके, 0111 यहाँ पे देखा 1248, 4 में 2 सम किया 6, 6 में 1 सम किया 7, ये 7 आ गया। ठीक है, 12 में 7 माइनस कर दो क्या आएगा, तो 12 में 7 माइनस किया आ गया 5। अब फिर से 5 के लिए 8 4 2 1, किसको किसको सम करने पे 5 आएगा, 4 और 1 को, तो 4 1 5। दैट क्लियर। नेक्स्ट 100 में 1, अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भैया 100 में 1 माइनस है 99 कर दो। नहीं, हम यहाँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बाइनरी। तो बाइनरी के रूल्स हमको कहते हैं कि हम इसको पहले बाइनरी में चेंज कर लेते हैं। तो हमने बाइनरी में चेंज किया 1 2 4, देखा 1 किसके पास है, 4 के पास ही है, तो एज इट इज़ 4 आ गया। यहाँ पे 1 है तो 1 1 सा 1, 4 में 1 माइनस किया क्या आया 3। ठीक है, 1248 लिखा, किसको सम करने पे 3 आ रहा, 2 और 1 को सम करने पे, तो 2 1 को 1 1 दे दिया, बाकी को 0 इज इट इज लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये एक पूरक होते हैं जो गणितीय तार्किक क्रियाओं को करने के लिए किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट से। जैसे ये कोई कॉम्प्लीमेंट्स दिया है तो हम उसको 1 को 0, 0 को 1 में चेंज कर देते हैं, यही हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम एक भाषा में पूरक भी कहते हैं। पूरक, पूरक क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि कॉम्प्लीमेंट है 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब वो दोनों को सम करने पे क्या आ जाए 1, ऐसा चीज़। तो 1 को 0, 0 को 1। ठीक है, आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स इन कंप्यूटर पे डिस्कस करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कॉम्प्लीमेंट्स होते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स होता क्या है, समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स और मेक्स परफेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक को परफेक्ट बना दें। मतलब जैसे डिजिटल अलजेब्रा हम कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें उसमें परफेक्ट बना दें, मतलब ऐसे गणनाओं को परफेक्ट बना दे, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूज्ड इन डिजिटल सर्किट, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, डिजिटल सर्किट को बनाने में। सिंप्लीफाई द सब्सट्रैक्शंस ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शंस के ऑपरेशन से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई द लॉजिकल मैनिपुलेशन, और इसको लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए भी यूज सिंप्लीफाई करते हैं।
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज अ 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, समझ आया ये आपको? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट। हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की, तो आ जाइए। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 110010 इज बाइनरी संख्या 110010 का एक पूरक है। तो हमने क्या कहा है? हमने कहा कि अगर वंस पूरक पूछता है तो 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। आपको ध्यान देना है, कभी भी आपसे वंस कॉम्प्लीमेंट पूछेगा आपको सीधा 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1 कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 10101110। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि हमको 1 की जगह पे 0 करना है, तो 1 की जगह पे 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1 और 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1। ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ आया आपको? कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। जैसे कि दिया है फाइंड्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर। अभी हमने उसको बाइनरी में किया था, लेकिन अगर हमारे पास कभी डेसिमल नंबर आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हमने लिखा 45, 1, 2, 4, 8, 16, 32, क्योंकि हमें इतने तक लेना होता है जब तक हमारा वैल्यू के नियर बाय नहीं आ जाता। अब हम देख रहे हैं किसको सम करने पे 45 आ रहा, तो 32, 8, 14, 8 के नीचे लिया 1, 4 के नीचे लिया 1, 1 के नीचे लिया 1। ठीक है, अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो जहाँ 1 है वहाँ पे 0, जहाँ 0 है वहाँ पे 1, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया? ये पूरा हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 45 इन 8 बिट। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, जैसे अभी तक तो आपने ये समझा कि वंस कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1 रख देना है। पर अगर यहाँ पे कभी बात 8 बिट की कह दे कि 8 बिट में है तो उसको फाइंड करो, तो हम सबसे पहले 45 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, ये हो गया। ठीक है, अब हमने कहा आप डिजिट गिनो, आपके पास डिजिट कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। हमें 8 बिट पूरा करने के लिए 2 और डिजिट की ज़रूरत है। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा उसके आगे 2 जीरो लिख देंगे। कितने भी बिट के लिए कहेगा उतने जीरो लगा देंगे। 8 बिट का है तो 2 जीरो, 9 10 बिट कहता तो 4 जीरो, जितने बिट घट रहे हैं उतने जीरो कर देना है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट में बदल लो। वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि भैया 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो। ठीक, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट किसका? 45 का 8 बिट में। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। निम्नलिखित में से कौन सा 10 का एक पूरक है? तो 10 का पूरक, तो सबसे पहले हम 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 1, 2, 4, 8। ठीक है, किसको किसको सम करने पे आएगा? 8 और 2 को। अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट की। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 + 1, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के मुझ में 1 ऐड कर दो। टूस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि आप कुछ नहीं करो, आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, उसमें 1 ऐड कर दो, वही मैं हूँ, टूस कॉम्प्लीमेंट हूँ। आ जाते हैं, करते हैं कुछ टूस कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन्स टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 110100 बेस ऑफ 2, क्योंकि बाइनरी में है तो 110102 का 2 का पूरक प्राप्त करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उससे क्या करते हैं, हम अपने टूस कॉम्प्लीमेंट को बाइनरी नंबर में लिखते हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑलरेडी बाइनरी नंबर में है तो हमने फर्स्ट स्टेप हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके वंस कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे। मैंने क्या कहा है वंस कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। ये मेरा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो, तो नाउ ऐड 1 टू द LSB ऑफ दिस नंबर। इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड कर दो। आपको मैंने इसीलिए बाइनरी का एडिशन रूल पढ़ाया था, क्योंकि वो हमें यहाँ पे काम आएगा। 1 में 1 ऐड किया, देखिए क्या आया, 1 में 1 ऐड किया हमने, हमें पता है कि 10 आता है, तो ठीक है हमने 0 लिख दिया, रिमेनिंग बचा 1, फिर यहाँ पे आ गया 1, 1 में 1 ऐड किया 10 0, फिर यहाँ पे आ गया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 आ गया, वैसे ही एज इट इज़ 0 आ गया, एज इट इज़ 0 आ गया, एज इट इज़। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ आया आपको? नहीं आया तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ऑब्टेन्स 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 0 1 00 की पावर बेस ऑफ 2। मतलब कि क्या कह रहा, हिंदी में भी समझ लीजिए कि 2 का पूरक प्राप्त करें, इस नंबर का पूरक प्राप्त करें। मैंने आपको बताया सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी नंबर चेंज करना है, बाइनरी नंबर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप है वंस कॉम्प्लीमेंट उसका बना लो, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, ये पूरा हमारा क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। जहाँ 0 था वहाँ पे 1 रख दिया, जहाँ 1 था वहाँ पे 0 रख दिया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, नाउ ऐड 1 टू द LSB ऑफ दिस नंबर। इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड कर दो। एडिशन रूल मैंने आपको पढ़ाया है, 1 में 1 ऐड करोगे 10 आएगा, रिमेनिंग आ गया 1, फिर 1 में 1 ऐड किया 10 आया, रिमेनिंग आ गया 1, 0 में 1 ऐड किया 1 आया, एज इट इज़ 1 0 1 0 एज इट इज़ लिख लिया। ये हमारा हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? अब तो आ गया होगा आपको, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ आ जाए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1 0 1 1 1 0 इज। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1। अब इसमें क्या करें, इसके LSB में 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड किया 1 1 0, ठीक है, 10 आ गया, 0 1 1, 0 को एज इट इज़ ले लिया, 0 को एज इट इज़ ले लिया, 1 को एज इट इज़, 0 को एज इट इज़। ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, समझ आया आपको? बढ़ते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट की ओर। 9th कॉम्प्लीमेंट आपका बहुत ही इजी कॉम्प्लीमेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं है, बस समझने के ऊपर डिपेंड है हमारे। 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45, तो 45 का 9वां पूरक है। हमें कुछ नहीं करना है, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 पूछा है, हमें क्या करना है, जितने भी डिजिट दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को 9 से माइनस कर देना है, 1 डिजिट होगा तो 1 डिजिट को 9 से माइनस कर देना है। यही 9th कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने लिख दिया 99, हमारे पास क्या था, 45 को माइनस कर दिया, हमारे पास 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 आ गया क्या, 54। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28। मैंने आपको बताया जितने डिजिट होंगे उतनी जगह को 9 से माइनस करेंगे। ठीक है, 9 को 2 से माइनस किया 7, 9 को 8 से माइनस किया 1, 71 इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ईच डिजिट, जितने भी डिजिट होंगे सबको माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 इज अ, 9th कॉम्प्लीमेंट 12 का, तो मैंने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले 9 जितने डिजिट हैं उतने 9 लिख देना है, 2 डिजिट है 2 9 लिख दिया। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 12 से, 9 से 2 माइनस हुआ 7, 9 से 1 माइनस हुआ 8, 87 आ गया 12। ठीक है, अब बात जाते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट में। आपको 9th कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा, तो मुझे पता है 10th कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है। जैसे हम 2's कॉम्प्लीमेंट में आए थे तो 1 + 1 कॉम्प्लीमेंट था, वैसे ही हम 10th कॉम्प्लीमेंट में आएंगे तो 9th कॉम्प्लीमेंट + 1 होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455 इज 455 का 10th कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको कुछ बेसिक स्टेप्स करेंगे। मैंने बताया है कि 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455 इज, इसका करेंगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 9th कॉम्प्लीमेंट + 1। मतलब मैंने अभी बताया आपको कि 9th कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो
तो सबसे पहले तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने कहा जितने डिजिट होंगे उतने 9 लिख के उसको उस डिजिट से माइनस कर देंगे। अभी तक हमारे पास 2 डिजिट थे, अब 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट लिख दिया, 3 डिजिट 9 लिख दिया। अब उसको माइनस कैसे करेंगे, जो इसका हमसे कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो 4 5 5 को रिटर्न कर दिया। हमारे पास क्या आ गया 544। अब ये तो निकला 9th कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 544 में 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 545। इज दैट क्लियर? ओके, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा। जिसको समझना है आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD 28 इज आ BCD बाइनरी कोडेड डिवीज़न। BCD अगर कभी भी आपसे जिक्र BCD की कर देगा तो यहाँ पे सीधे आपको समझ ले जाना है कि बाइनरी कोड डेसिमल, मतलब बाइनरी से हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है, मतलब हमें 4 के पेयर बनाने हैं। BCD बात करेगा तो 4 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो 10 पहले तो 28 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सबट्रैक्टिंग ईच डिजिट बाय 9, 9 से डिजिट को माइनस किया तो 28 से माइनस किया 71 आ गया। अब इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे तो ये 72 आ गया। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमसे अगर सिर्फ पूछता कि 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28 इज आ डेसिमल, लेकिन यहाँ पे BCD की बात कर दिया, तो BCD को हमेशा हम 4 के कन्वर्जन पे करेंगे, उसे 4 बिट में इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम 4 बिट लिखेंगे, तो 7 का 4 बिट 1 2 4 8, तो 4 2 6 1 7, तो ये 3 1 होंगे, 0 1 1 लिख दिया, 2 तो 1 2 4 8, यहाँ पे 2 की जगह पे 1 आ गया। अब इसको फर्स्ट इसको नोट कर लिया 7 का, अब 2 को, ये हमारा आंसर हो गया BCD में। ये भी समझ आया आपको? बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं 8th कॉम्प्लीमेंट की। तो 8th कॉम्प्लीमेंट पे आ जाते हैं। What would be the 8th complement of an octal number 42500? इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं खास, लेकिन हमारे समझने के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। 42500 का 8वां पूरा क्या होगा, हमने लिख दिया 4250, ठीक है। 4 2 5 एंड 00, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा 8 कॉम्प्लीमेंट अगर पूछेगा तो जितने भी हमारे पास जीरो होंगे, पीछे से जितने भी जीरो होंगे उनको एज इट इज़ नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो को एज इट इज़ लिख लिया कि ज़ीरो आ गया, और यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब जीरो के नियर बाय वाले डिजिट को 8 से सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 8 से सबट्रैक्ट किया हमने, कितना आ गया, तो 5 में 8 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। ओके, और जो शेष डिजिट बचेंगे, मतलब जो जीरो के नियर बाय है, जीरो के जो जस्ट बगल में है, पीछे से जीरो शुरू करेंगे, और जो उसके जस्ट बगल में है उसको 8 से माइनस करेंगे। जो शेष डिजिट बचेंगे उन्हें 7 से माइनस करेंगे। तो 7 से 4 माइनस करो, 7 से 2 माइनस करो, 7 से 2 माइनस किए क्या आया 5, और 7 से 4 माइनस किए क्या आया 3। हमारे पास आंसर क्या हो गया 35300, ठीक है। 35300, आंसर इज अ 4। समझ आया आपको? क्योंकि ऑक्टेल की रेंज 0 से 7 ही होती है, इसका बेस 8 होता है, इसीलिए हम 8 से माइनस करेंगे नियर बाय को, बाकी सबको, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन समझ लेते हैं जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि ऑक्टल 8 पूरा क्या होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेगा जरूर। देखिए ऑक्टल संख्या 42500 का 8वां पूरक, जैसे मैंने आपको लिख के बताया, हम सेम वही चीज़ इसमें कर रहे हैं कि 00 को 00 एज इट इज़ लिख लिया। अब दूसरे स्टेप पे आ गए। दूसरे स्टेप में हमने नियर बाय को 5 से माइनस कर लिया, 5 से 3, तो क्या आ गया 8 से 5 माइनस किया 3 आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में आ गए,
थर्ड स्टेप में हम जो शेष डिजिट बचेंगे उनको 7 से माइनस करेंगे, 7 से माइनस कर लिया, आ गया 35। तो समझ आया आपको? 35,300। जो चीज़ मैंने आपको बताई उसी को मैंने एक एक स्टेप में, एक एक स्लाइड में अच्छे समझने के लिए दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ऑक्टल संख्या 5670 का 8वां पूरक क्या होगा? तो एज इट इज जैसे ही मैंने बताया है आपको इसमें कि 5670 का 8वां पूरक पूछ रहा, तो फर्स्ट स्टेप 0 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, 0 को एज इट इज लिख दिया। अब सेकंड स्टेप है 0 के नियर बाई वाली संख्या को 8 से माइनस करना, तो 8 से 7 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 1, ओके 1 को एज इट इज लिख लिया। अब जो शेष बच रही दो संख्या है उनको 7 से माइनस कर देना है, तो ठीक है 77 से 56 को माइनस कर दिया, 7 से 5 2, 7 से 6 1। अब जो बच रहा था उसको यहाँ से नोट डाउन कर देंगे, 2110, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 5671? ऑक्टल संख्या 5671 5671 का 8वां पूरक क्या होगा? ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा कि ठीक है लेफ्ट में 0 आता है तो हम 0 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास 0 नहीं है तो हम 0 वाली कंडीशन छोड़ देंगे और दूसरे स्टेप से बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि 8 से माइनस करो, तो 8 से माइनस कर लिया, पहली वाली संख्या को 7 आ गया। अब जो बच रही हैं उनको 7 से माइनस कर लो, तो 7 से माइनस कर लिया, 7 से 7 माइनस किया 0, 7 से 6 माइनस किया 1, 7 से 5 माइनस किया 2। अब इसको नोट डाउन कर लिया 210 और ये यहाँ पे 7, 2107 आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब कुछ एक क्वेश्चन आप और समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आप समझिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ऑक्टल व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 240? ऑक्टल संख्या 240 का 8वां पूरक है, 0 है, 0 को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। वो उसके 0 के नियर बाय को 8 से माइनस करना है, 8 से 4 माइनस किया 4 आ गया, और फिर जो बच रहा है उसको 7 से माइनस कर लेना है, तो जो बच रहा है उसको 7 से माइनस किया तो 7 में 2 माइनस किया 5 आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 540, ओके। नेक्स्ट 5 समझिए, व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 777? तो सबसे अगर 0 नहीं है तो फर्स्ट स्टेप को छोड़ के सेकेंड स्टेप में बढ़ जाना है, मतलब पहली वाली संख्या को 8 से माइनस किया, 8 से 7 माइनस किया 1 आया, जो बच रहा था 7 उसको 7 से माइनस कर दिया 00 आ गया, नोट डाउन कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 35? ठीक है 0 नहीं है तो सबसे पहले 5 को माइनस किया 8 से, 3 आया, जो बच रहा था 3 उसको 7 से माइनस कर लिया, 7 में 3 माइनस किया 4 आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 43। व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 6? एक संख्या का अगर एक डिजिट का पूछ लेता तो कैसे करेंगे? 1 डिजिट का पूछ रहा तो सीधे ही फर्स्ट स्टेप बस लागू कर दीजिए, आपको इसमें थोड़ी भी हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 डिजिट पूछ रहा है तो एज इट इज़ फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लीजिए, 0 नहीं है तो जो स्टेप नहीं है उस स्टेप को कट करके सेकेंड स्टेप में बढ़ जाइए, ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 61008, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे 00 था एज इट इज़ 00 नोट कर लिया, और फिर उसके नियर बाय 1 है तो 8 को 1 से माइनस किया 7 आया, अब जो बचा उसको 7 से माइनस कर लिया, तो 7 से 6 माइनस किया 1 आ गया, 1700 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं 15 कॉम्प्लीमेंट की ओर। अगर बात हम थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसमें, एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर हमसे कभी लाइक दैट, अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता कि 204 का 8th कॉम्प्लीमेंट, अगर 0 कभी बीच में आ जाए तो क्या होगा? अगर 0 बीच में आ रहा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तब इस 0 को हम एज इट इज़ नहीं लेंगे, हमारे पास पीछे से अगर 0 आ रहा तो हम एज इट इज़ लेंगे, लेकिन अगर ऐसे आ रहा तो हम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हम अपने स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप 8 को 4 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है।
ओके, अब जो शेष बच रहा उसको किससे माइनस करना है? 7 से। तो 7 से 0 माइनस किया 7 और 7 से 2 माइनस किया 5, तो 574 आपका ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट किसका? 204 का। तो समझ आया आपको? ये भी एक पॉइंट था समझने का। अब बढ़ते हैं 15 कॉम्प्लीमेंट्स की ओर। 15 कॉम्प्लीमेंट कह रहा, तो 15 कॉम्प्लीमेंट का समझिएगा। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आया था, उसके बारे में थोड़ा ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। द 15 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर A01 का बेस ऑफ 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल है इसीलिए बेस 16 है। ऐसा ठीक है, हमने एज इट इज A01 लिख लिया। हमको पता है कि A को हम क्या लिखते हैं? A को हम लिखते हैं 10, तो हमने 10 0 1 लिख दिया। हमसे पूछ रहा है 15 कॉम्प्लीमेंट। अगर बात आपसे कभी 15 कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास जो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन होगा उसको लिख लेना है। उसके बाद 15 जितने भी डिजिट हैं उनमें सबको 15 से माइनस कर लेना है। तो 15 से 10 माइनस किया 5 आया, 15 से 0 माइनस किया 15 आ गया, 15 से 1 माइनस किया 14 आ गया। बस यही तो हमारा 15 कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन हम अभी 15 को 15 नहीं लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, इसलिए 15 की जगह पे F रख दिया और 14 को जगह पे E रख दिया। तो ये हमारा 15 कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपको समझ आया? नहीं समझ आया तो कल कुछ नेक्स्ट 15 कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन कर लेंगे, हम आपको समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।